रहीम। तो अब आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सेसरी नर्व जो कि है क्रेनियल नर्व 11। ठीक है, ये एक अदद मोटर नर्व है, प्योरली सोमेटिक मोटर नर्व है ये आपके पास। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये मोटर नर्व है, तो इसने किस किस मसल को सप्लाई करना है सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो ये इसके फंक्शन होंगे कि इसने स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को सप्लाई करना है और ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करना है। ठीक होगा, तो इस वजह से ये हमारे पास एक्सेसरी नर्व होगी। अब क्या होता है कि आप ना इसको ना दो कंपोनेंट्स में ना डिवाइड कर देते हैं। इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है उसको हम कह देते हैं कि ये इसका क्रेनियल कंपोनेंट है, और एक हो जाता है हम इसका कह देते हैं ये इसका स्पाइनल कंपोनेंट है। अब ये दोनों कंपोनेंट्स का अगर हम ओरिजिन देखें तो किधर से हो रहा है, तो आपको पता है कि 9, 10, 11, 12 में हमारे मेडुला से निकलना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बीच में आपके पास ये यूँ करके ये बीच में मीडियन एमिनेंस हो गया, अच्छा साइड पे खैर यहाँ पे करके आपके पास क्या होगा, ये ऑलिव पड़ी हुई होगी, ऑलिव से हमने ये बना दिया, ये भी ऑलिव से ये बना दिया। बीच में हमें पता है कि ये पिरामिड्स होते हैं और इधर वाला आपके पास ये सारा का सारा यूँ हो जाता है। यूँ करके मैंने एक अदद मेडुला बना दिया। तो अब हमें पता है कि मेडुला के अंदर ना यहाँ पे करके आपके पास पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, वो मैंने बताया था कि उसके अंदर आपके पास तीन वो से क्रेनियल नर्व से आते हैं फाइबर या जाते हैं, दैट्स वाइज हम न्यूक्लियस एम्बिगुअस कह देते हैं कि अपने फंक्शन में बहुत एम्बिगुअस है। अब इधर से आपके पास क्या होगा, इधर से आपके पास फाइबर्स निकलेंगे। इधर से सबसे पहले जो फाइबर्स निकलेंगे ना वो ये वाले निकल गए हैं इधर से, इसके ऊपर से करके यहाँ से। आपको पता है कि हमारे पास ये किधर से निकलेंगे, ये पोस्ट ओलिवरी फिशर से निकलेंगे, इधर से फाइबर्स निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकल आए। अब क्या होगा, इनका यहाँ पे करके एक पड़ा हुआ होता है यूँ करके जुगुलर फोरामेन पड़ा हुआ होता है। ठीक है, साइड वगैरह की जुगुलर फोरामेन पड़ा हुआ होता है, तो इस जुगुलर फोरामेन के अंदर से उसने निकल जाना है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास क्रेनियल रूट ऑफ दी एक्सेसरी नर्व, क्रेनियल रूट ऑफ दी एक्सेसरी नर्व। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। दूसरा अगर हम देखें ना तो हमारे पास ना इसी मेडुला के नीचे ना आपके पास क्या होगा, आपके पास इसी मेडुला के नीचे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होगी। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर जल्दी से करके बनाऊँ तो यूँ करके हमने बना लिया। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास ना क्या होता है, हमारे पास ये जो स्पाइनल एक्सेसरी न्यूक्लियस है ना, हमने जब वो पढ़ाया था ना तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे बीच के अंदर ना पी ए और ओ करके पाओ से हमने याद रखा हुआ है। तो ये जो ए है ना यही वो होता है जहाँ पे आपके पास, जहाँ से आपके पास ये एक्सेसरी फाइबर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो पहली ना 4-5 रूट्स होती हैं ना C1 से C5 वाली, यहाँ से आपके पास ये फाइबर्स निकलते हैं, ऊपर आते हैं आपके पास। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे आपको पता है ये स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला के दरमियान में आपके पास कौन सा फोरामेन यहाँ पे करके पड़ा हुआ होता है, फोरामेन मैग्नम पड़ा हुआ होता है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम पड़ा हुआ होता है। तो ये फोरामेन मैग्नम के अंदर से गुजरेगी, उसके बाद फोरामेन मैग्नम के अंदर से गुजर के आपके पास यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आके ना ये अब आपका जुगुलर फोरामेन में से भी इसने भी गुजरना है। अभी जुगुलर फोरामेन के अंदर ये जाके इस क्रेनियल रूट के साथ ज्वाइन करेगी, लेकिन निकलते हुए बाहर फिर सेपरेट हो जाएगी। अब ये जो आपके पास इसकी ये वाली रूट थी ना जो कि आपके पास, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है, यानी स्पाइनल रूट ये हो जाएगी, ये हमारे पास स्पाइनल रूट हो जाएगी, स्पाइनल। इसने जाके क्या कर देना है, इसने जाके सप्लाई कर देना है एक नेक के मसल्स को। नेक का कौन से मसल्स को, इधर हमारे पास ऊपर जो नेक का मसल कौन सा आता है जो मैंने वो बताया, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। और इसके अलावा दूसरा जो बैक का मसल होता है जो कि आपके पास कौन सा मसल होता है, ट्रेपीजियस। तो हमारे पास ना ये बैक का मसल होता है जो कि होता है ट्रेपीजियस, जो भी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया कि इसीलिए हम कहते हैं कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है ना इसने आपके पास सप्लाई किया है ना स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस को। तो ये जो आपका ऊपर क्रेनियल रूट है इसका क्या काम होता है, तो क्या करती है ये क्रेनियल रूट आपके पास, अब यहीं से ना इसके ऊपर आपके पास यही जो क्रेनियल रूट है, अब आपको पता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस से क्या होना है, इस न्यूक्लियस एम्बिगुअस से ना आपके पास यहाँ से निकलनी है वेगस नर्व। उसने भी निकल के यहीं से आपके पास इधर आ जाना है जुगुलर फोरामेन में। उसका एक सुपीरियर गैंग्लियन होता है, एक उसका इन्फीरियर गैंग्लियन होता है, उसने सारा का सारा यहाँ पे करके उसने आगे सप्लाई करनी है। वो मैं बता देता हूँ किस किस को करनी है। लेकिन आपके पास ना यही जो आपके पास क्रेनियल रूट है ये जैसे ही इसे सेपरेट होगी ना आएगी और आकर अब इसके साथ मिल जाएगी, इस वेगस नर्व के साथ मिल जाएगी। जब इस वेगस नर्व के साथ मिल जाएगी तो जिस चीज़ को वेगस नर्व ने सप्लाई करना है ना उसी को ये सप्लाई करेगी। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर आ जाते हैं आपका मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट आ जाते हैं, इसके अलावा आपके पास मसल्स ऑफ फेरिंग्स आ जाते हैं, उसके बाद इसके अंदर मसल्स ऑफ लैरिंग्स आ जाते हैं। तो इन तीनों के जो मसल्स हैं ना वो आपके पास किससे सप्लाई हो रहे हैं, वो हम जब भी पढ़ते हैं ना फेरेंजियल प्लेक्सस भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि क्या होता है कि आपके पास वेगस नर्व तो होगी इंक्लूडिंग क्रेनियल एक्सेसरी नर्व, तो वो इसी के अंदर आपके पास सारा का सारा इसी को हम कहते हैं। तो ये करके हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। अब अगर हम इसको ना यहाँ तक तो मैंने इसका आपको ड्रॉ करके बता दिया, अगर मैं अब इसकी डिटेल थोड़ी सी और बताऊँ
देखा ना, तो अगर हम इधर देखें तो इसका कोर्स देखें तो क्रेनियल रूट जो होती है वो पोस्ट्रोलैटरल फिशर जो है ना उससे ऑफ द नाम अपर मेडुला, ठीक है, उससे आपके पास ये निकलेगी। उससे कहाँ जाएगी? ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर जाएगी। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से उसके बाद क्रेनियम को लीव इसने जुगुलर फोरामेन के थ्रू करना है। फिर जुगुलर फोरामेन के थ्रू आपके पास ये ना ब्रीफली कॉन्टैक्ट करती है विद द स्पाइनल पार्ट, ठीक है। स्पाइनल पार्ट से कॉन्टैक्ट करके उसके बाद जैसे ही उसको लीव करेगी तो जाएगी और आपके पास ये जाके जुड़ जाएगी इन्फीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व के साथ। इन्फीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व जो मैंने भी बताया था 2 गैंग्लियन होते हैं, तो उसके अंदर से इन्फीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व के साथ चली जाएगी। और उसके बाद इन्फीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व के साथ आपके पास इसके फाइबर्स जो होंगे वो ना उसी के साथ चले जाएंगे। और उसकी भी किस ब्रांच के साथ थ्रू चले जाएंगे, तो ये बात अब आपने याद रखनी है कि उसकी जो रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच है ना उसके साथ इसने जाके सप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ये चीज़ होगी। और इसने जाके फिर सारे मसल्स ऑफ लैरिंग्स को ऑब्वियसली सप्लाई कर देना है। लेकिन सब आपको पता है कि कौन कौन से क्रिकोथायराइड को नहीं करना, क्योंकि उसने एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व में सप्लाई करना होता है। और इसके अलावा पैलेटल मसल्स को भी कर देगी, उसमें से भी एक रह जाएगा जिसको नहीं करेगी, पैलेटोग्लॉसस रह जाएगा, उसको नहीं करेगी, नहीं पैलेटोग्लॉसस नहीं, सॉरी, टेंसर विलाई पैलेटिन नहीं रह जाएगा। और फिर एंजियल मसल्स को भी कर देगी, उसमें से भी एक रह जाएगा जो कि आई गेस पैलेटोग्लॉसस ही था, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास ये चीज़ हो गई। यहाँ तक क्रेनियल पार्ट का ख़त्म हो गया कोर्स भी। अच्छा, ये वाला जो था इसका फिर मैं अगर बताऊँ तो इन्होंने कि जैसे C1 से लेके C5 या C6 ये पहली 5-6 जो है ना, इनसे आपका इन स्पाइनल सेगमेंट से निकलेगी, ऊपर जाएगी, उसके बाद फोरामेन मैग्नम के थ्रू जाएगी, फोरामेन मैग्नम के थ्रू वापस ऊपर आएगी, जुगुलर फोरामेन के थ्रू गुजरेगी, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगी ये जाके क्रेनियल पार्ट के साथ। उससे जैसे ही आपके पास ये निकलेगी तो स्कल से अब ये निकल आएगी, तो ये क्या करेगी आपके पास, ये जाके क्रॉस करेगी आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन को क्रॉस करना है इस नेक, क्योंकि वो भी नेक में होती है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को भी क्रॉस करेगी और इनको क्रॉस करके पहुंच जाएगी आपके पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के दरमियान से बिल्कुल ये निकलती है और उसके बाद फिर ये जाती है और ये आपके पास ना पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक जो है ना उसके अंदर चली जाती है। और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक से होती हुई आपके पास, हमने जब वो ट्रायंगल्स पढ़े थे ना तो उसके अंदर था कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है उसके अंदर यहाँ पे लिवेटर स्कैपुली मसल होता है, उस लिवेटर स्कैपुली मसल के ऊपर आपके पास ना पोस्टीरियर ट्रायंगल, आपको पता है ना कि पीछे से आपके पास यहाँ पे जो होता है वो ट्रेपीजियस होता है, आगे की तरफ आपके पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड होता है। तो इसने पहले तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को सप्लाई किया, उससे फिर उसके बीच से निकलेगी, इधर लिवेटर स्कैपुली के ऊपर से होती हुई जाएगी और पीछे जाकर ट्रेपीजियस को सप्लाई कर देना। तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है ये हमारे पास ये चीज़ हो जाती है। जिसमें तो कुछ बातें और हैं इसके बारे में, क्या कि अगर आपके पास एक्सेसरी नर्व की लियन हो जाए तो क्या होगा, आपको पता है कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड तो चलो हमारे पास लैटरल रोटेशन वगैरह में काम करती है, ये जो ट्रेपीजियस है ना इसका काम होता है कि इसने आपके पास श्रगिंग करानी होती है। तो हमारे पास टेस्ट भी यही होता है कि आप श्रग करवाने का यानी कंधे उचकाने का कहते हो तो श्रग होता है, तो श्रगिंग नहीं होगी, तो यानी इसका मतलब एक्सेसरी नर्व लियन है। एक और बात यह आती है कि इसका जो एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स है ना, जो हमने सारा ये जुगुलर फोरामेन के बाद वाला जो है वो एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स है, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स जो है ये आपके पास सुपरफिशियल होता है। और सुपरफिशियल होने का क्या मतलब है कि किन किन लेयर्स के दरमियान होगा ये नेक के अंदर, तो 2 लेयर्स का याद रखना, इन्वेस्टिंग लेयर जो थी डी फेशिया की वो, और इसके अलावा प्री वर्टिब्रल लेयर, इन दोनों के दरमियान में आपके पास होगा। इसी वजह से ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होती है। तो यहाँ तक हमारे पास ख़त्म कर लिए हैं हमने एक्सेसरी नर्व। थैंक यू।